तब्दीली की ख़्वाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं ला सकी, लेकिन खुद तहरीक इंसाफ तब्दीलियों की जद में आ गई है। सबसे बड़ी तब्दीली पीटीआई के बेस कैंप केपीके में देखी गई, जहां तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत पीटीआई के पोस्टर बॉय अली अमीर गंडापुर से लेकर जुनेद अकबर खान के हवाले कर दी गई है। और यही नहीं बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी हैरत अंगेज तौर पर जुनेद अकबर को ही सौंप दी गई, जिसके बड़े मजबूत उम्मीदवार पार्टी के तर्जुमान और अली अमीर गंडापुर के करीबी दोस्त शेख वकास अकरम थे, जिनका नाम का ऐलान मई 2024 को अडियाला से हुआ था और तकरीबन तय था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप शेख वकास को ही दी जाएगी। लेकिन मामला तूल पकड़ता गया और वहां भी कप्तान ने सरप्राइज दे दिया। ये सूरत हाल दबंग लहजे में बात करने वाले पार्टी के पोस्टर बॉय अली अमीन गंडापुर के लिए यकीनी तौर पर खुश आइंद नहीं है, क्योंकि जुनेद अकबर खान का ताल्लुक पार्टी में उस धड़े से है जहां से अली अमीन गंडापुर को ठंडी हवाएं नहीं आती। इसी धड़े के सूबाई वजीर कम्युनिकेशन शकील खान ने अपनी हुकूमत पर करप्शन के इल्जाम आयद करते हुए अगस्त 2024 में वजीर आला को अपना इस्तीफा भेज दिया था, जिसमें अली अमीन गंडापुर को करप्शन का सरगना कहा गया था और जुनेद अकबर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर तीसरी बार रुकने कौमी असम्बली बने हैं। वो 2018 के जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दे चुके हैं और बानी पीटीआई की उन पर एकदम से नवाजिशात की वजह 24 नवंबर की रैली में बुशरा बीबी से तफसीली मुलाकात और उसी रैली में बुशरा बीबी के अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात आते हैं। बुशरा बीबी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मैं 26 नवंबर 2024 को डी चौक पर अकेली खड़ी थी और सब मुझे छोड़कर चले गए थे। अली अमीन गंडापुर को बुशरा बीबी की नाराजगी का फिलहाल खमियाजा पार्टी की सूबाई क़यादत हाथ जाने की सूरत में मिला है, लेकिन इस हवाले से पार्टी में गर्दिश करने वाली चहमगोइयां कुछ और भी इशारा दे रही हैं कि गंडापुर साहब के गिर्द सुर्ख दायरा लग चुका है। अब उनके पास गंवाने के लिए वजारत आला बची है, जो वापस भी ली जा सकती है। पार्टी के तर्जुमान शेख वकास अकरम इससे इनकारी हैं। उन्होंने वाज़ेह कहा कि अली अमीन गंडापुर के पास दो अहम जिम्मेदारियां थीं और अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से मुलाकात में खुद दरख्वास्त की थी कि उनका बोझ कुछ कम किया जाए, जिसके बाद शिबली ने 3 नाम दिए, जिनमें से एक का इंतखाब कर लिया गया। चलें जी, मान लिया कि ऐसा ही है, लेकिन अब सूरत हाल खासी पेचीदा सी हो गई है, खासकर तहरीक इंसाफ जिसने मुज़ाकरात की बिसात लपेटने के बाद सड़कों पर आने का फैसला किया। इसके लिए मुश्किलात मजीद पैदा हो सकती हैं। स्ट्रीट पावर के लिए तहरीक इंसाफ का सारा इन्हिसार केपीके और वहां की हुकूमत पर रहा है। और पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब सरकारी वसाइल लेकर इस्लामाबाद चले आते थे, लेकिन अब उन्हें पार्टी में अपने मुखालिफ यानी जुनेद अकबर खान के हाथ मजबूत करने होंगे और उन्हें वसाइल मुहैया करने होंगे, जिनसे जुनेद अकबर खान भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाकर खान साहब से शाबाश भी हासिल करेंगे। क्या अली अमीन गंडापुर ऐसा चाहेंगे और ऐसा करेंगे? इसके साथ पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात तकरीबन ख़त्म भी हो चुके हैं। पीटीआई कहने को तो इनकार कर चुकी है, लेकिन उसकी नाम में अब भी एक हाँ पोशीदा है। पार्टी रहनुमा के हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने की बात करे तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई से बात करेंगे। दूसरी जानब हुकूमत क्या मौक़िफ़ देती है कि जी पीटीआई से कहा था कि 7 रोज़ में जवाब देंगे, वो 7 रोज़ इंतजार तो करते। लीगी रहनुमा इरफान सदीकी का गुज़िश्ता रोज़ ये कहना था कि तहरीक इंसाफ जिस बेताबी से आई थी उसी बेताबी से वापस गई। हम कहते रह गए अभी ना जाएं, ज़रा ठहर जाएं। जी, तो अब इस सारी सिचुएशन में क्या दोबारा मुज़ाकरात की बात हो सकती है? क्या हुकूमत और अपोजिशन जमहूरियत की खातिर वर्किंग रिलेशनशिप कायम करेंगे? आज के प्रोग्राम में इन सब सवालों के जवाब लेने के साथ साथ पीका ऑर्डिनेंस पर भी मैं खुलकर बात करूंगी और मुल्क की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो एहतजाज करती रह गई, सहाफ़ी रोकते रह गए, अपोजिशन एहतजाज करती रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने नहायत ही उजलत में जल्दी में कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों से कानून पास करवा ही लिया। यानी अब मुल्क में पीका की लटकती तलवार तले खौफ के साए में सहाफत होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।